इसको लेकर दूसरे फेज की 93 सीटों पर क्या गुजरात में परिवर्तन या फिर खिलेगा कमल, इसके कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखाते हैं, क्योंकि उत्तर गुजरात काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि दूसरे चरण के लिए अगर बात की जाए 2017 में, तो यहां पर सेंट्रल यानी मध्य गुजरात में तो भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर कमल खिलाया था, लेकिन अगर बात की जाए तो उत्तर गुजरात में कांग्रेस ने बढ़त बना ली थी। तो गुजरात के लिए यहां पर 14 जिले 93 सीटें, दूसरे फेज में किसको बढ़त मिल सकती है, इसको लेकर सभी यहां पर जो यहां पर जिले हैं उनके आंकड़े और अंत में यहां पर 93 सीटों के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े भी आपको दिखाने वाले हैं। तो बात करते हैं बनासकांठा की 9 सीटों से शुरुआत करते हैं, और यहां पर अगर बात की जाए 2017 में जो है 9 सीटों में से यहां पर बीजेपी को यहां पर 3 सीटें, जबकि कांग्रेस को यहां पर 6 सीटों पर जीत मिली थी, यानी कांग्रेस को ज्यादा सीटें बनासकांठा में मिली थी 2017 में। लेकिन इस बार काफी उलट हो चुका है, कांग्रेस साइलेंट मूड में है और आम आदमी पार्टी बीजेपी को सीधे तौर पर कड़ी टक्कर देती नजर आई है। लेकिन जनता पर क्या इसका असर होगा, इसको लेकर जो आंकड़ा बन सकता है उसमें भाजपा को यहां पर 4 सीटें, आम आदमी पार्टी को 1 सीट और कांग्रेस को भी यहां पर 4 सीटें, यानी बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। लेकिन आम आदमी पार्टी यहां पर जो है तीसरी बड़ी पार्टी बन सकती है, जो आंकड़ा बन रहा है। इसके अलग बात की जाए, पाटन से 4 सीटें आती हैं और 2017 में यहां पर कांग्रेस को यहां पर 3 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी को यहां पर 1 सीट मिली थी। और इस बार आंकड़ा कह रहे हैं कि बीजेपी को यहां पर 2 सीटें जा सकती है, जिस कारण से यहां पर बड़ी बड़ी जनसभाएं हुई है और कांग्रेस को भी यहां पर 2 सीटों पर जीत मिलने की संभावना, यानी बराबर की टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है। दूसरे फेज की बात की जाए तो पंचमहल भी काफी महत्वपूर्ण है, और यहां की 5 सीटों के लिए 2017 में बीजेपी को 4 सीटों पर जीत मिली, जबकि कांग्रेस को 1 सीट यहां पर मिली थी। लेकिन इस बार अगर बात की जाए तो यहां पर आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में है, और इस वजह से आम आदमी पार्टी के पक्ष में 1 सीट और 1 सीट कांग्रेस और 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलने की संभावना हो सकती है, जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। मेहसाणा की 7 सीटों की बात की जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 5 सीट मिली थी, जबकि कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि भाजपा को 4 सीटें, आम आदमी पार्टी को 1 सीट और कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिलने की संभावना हो सकती है। बात की जाए दाऊद की 6 सीटों में से, तो 6 सीटों के अनुमान में से कांग्रेस और बीजेपी में बराबर की टक्कर 2017 में देखने को मिली थी, और इस बार यह माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को यहां पर बढ़त देखने को मिल सकती है 3 सीटों पर, जबकि आम आदमी पार्टी को 1 सीट और कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिलने की संभावना हो सकती है। इसके अलग और बात की जाए साबरकांठा की 4 सीटों में से 2017 में 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया था, 1 सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, और इस बार भी अनुमान है कि भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है और कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिलने की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। आरावली की 3 सीटों की बात की जाए तो यहां पर जिसका से यहां पर तीनों सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी 2017 में, लेकिन इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट यहां से निकल सकती है। जो क्लीन स्वीप हुआ था उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को 1 सीट अब मिल सकती है, जबकि कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिलने की संभावना हो सकती है। महिसागर की 2 सीटों की बात की जाए तो यहां पर 2017 में 1 सीट पर बीजेपी ने और 1 सीट पर निर्दलीय ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटों पर कमल खिला सकती है, जो अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। इसके अलग बात की जाए तो गांधीनगर की 5 सीट भी काफी महत्वपूर्ण है, और यहां पर दूसरे फेज के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में है और कांग्रेस का वो खेल बिगाड़ती नजर आ रही है, जिस कारण के आंकड़े बन सकते हैं। 2017 में जहां 5 सीटों में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी, जबकि 3 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी, लेकिन इस बार उलट हो रहा है, बीजेपी को यहां पर 3 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस आम आदमी पार्टी में 1-1 सीट बढ़ सकती है, जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। दूसरे फेज के लिए कहना भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, और 7 सीटों की अगर बात की जाए 2017 में तो 3 सीटों पर बीजेपी और 4 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं उलटफेर हो रहा है, जिसका से आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में है और प्रधानमंत्री मोदी जी की बड़ी जनसभाएं रही हैं, उसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है कि बीजेपी 4 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। यहां पर कांग्रेस को झटका हो सकता है 1 सीट का, और 1 सीट यहां पर आम आदमी पार्टी 2 सीट पर कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो आनंद की 7 सीटें भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, और यहां 2017 में यहां पर बीजेपी को 2 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस ने यहां पर 7 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी को 4 सीटें, आम आदमी पार्टी 0 सीट और कांग्रेस को 3 सीटों पर जीत मिलने की संभावना हो सकती है। बीजेपी को यहां पर 2017 के मुकाबले कुछ सीटों का यहां पर फायदा हो सकता है। इसके अगर बात की जाए तो अहमदाबाद काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, और अहमदाबाद में जो है भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर 21 सीटों में से 15 सीटें हासिल की थी, जबकि यहां पर 6 सीटों पर ही यहां पर कांग्रेस को जीत मिली थी, और ये वो बड़ा कारण है, सबसे ज्यादा सीटें अहमदाबाद से आती हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी की यहां पर जो यहां पर रोड शो रहा था उसका कहीं ना कहीं असर अब यहां पर देखने को मिल सकता है। हालांकि यहां पर आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में तो आम आदमी पार्टी को भी यहां पर फायदा हो रहा है, क्योंकि जिसका से यहां पर अरविंद केजरीवाल भी यहां पर बड़ी बड़ी घोषणाएं
करते नजर आए हैं। बिजली बिल की बात की जाए या फिर बेरोजगारी को लेकर भी जिस कार के होने के वादे हैं, और ऐसे में अब यहां का अनुमान है कि बीजेपी को करीब यहां पर 12 से 15 सीटें मिल सकती हैं, जबकि आम आदमी पार्टी 0 से 3 सीटों पर यहां पर आ सकती है। कांग्रेस को 0 से 5 सीट यहां पर मिल सकती है, यानी कांग्रेस को कुछ सीटों का नुकसान अहमदाबाद में हो सकता है, लेकिन यहां अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी को यहां पर कुछ सीटों का फायदा हो सकता है, जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। इसके अलग बात की जाए तो बड़ोदरा की 10 सीटें भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, और यहां अगर बात की जाए यहां के लिए 2017 में तो 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा जीत हासिल की थी, जबकि यहां पर 2 सीटों पर ही यहां पर कांग्रेस को जीत मिली थी। लेकिन इस बार के अनुमान में भी भारतीय जनता पार्टी को यहां पर करीब यहां पर 8 सीटें मिल सकती हैं। आम आदमी पार्टी कांग्रेस में एक सीट बढ़ सकती है, जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। अगर बात की जाए छोटा उदयपुर की 3 सीटें आती हैं, और जिनमें से 3 सीटों में से 1 सीट पर बीजेपी और 2 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, तो यहां के अनुमान है कि कांग्रेस को यहां पर 2 सीटों पर जीत मिल सकती है और बीजेपी को यहां पर 1 सीट पर जीत मिलने की संभावना दूसरे फेज के लिए लगाया जा रहा है, जो यहां पर आंकड़े बन रहे हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो 2017 के मुकाबले जो अनुमान है यहां पर सेकंड फेज के लिए, जिस कहा से बड़ी बड़ी जनसभाएं प्रधानमंत्री मोदी जी हो या फिर जो बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में थे, उसका फायदा मिल सकता है गुजरात में। और अब भारतीय जनता पार्टी को यानी 51 के मुकाबले 55 से 65 सीट तक बीजेपी यहां पर 2022 विधानसभा चुनाव दूसरे फेज के लिए जा सकती है, जो अनुमान है। जबकि आम आदमी पार्टी को सीधे तौर पर 0 से फायदा हो रहा है, यानी आम आदमी पार्टी भी करीब 10 सीटों तक पहुंच सकती है दूसरे फेज के अंदर। जबकि अगर बात की जाए तो कांग्रेस को करीब 25 से यहां पर जो है 35 सीटों तक कांग्रेस पहुंच सकती है, जो अनुमान लगाया जा रहा है। यानी गुजरात चुनाव के लिए दूसरे फेज के लिए जो यहां पर आंकड़े हैं, जिस तरह से यहां पर चुनावी गणित सामने आ रहा है, जो 2017 का आंकड़ा है, 2012 के आंकड़े हैं, उस हिसाब से इस तरह का जो है विश्लेषण आपको दिखाया है।